नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साइंस टेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोरल ड्रा 17 की, यानी कोरल ड्रा 17 की। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कोरल ड्रा 12, 13, 14 या 15, 16, 17 इन सब में काम करने का तरीका लगभग एक ही जैसा है। तो आपके पास जो भी वर्जन है, आप इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वर्जन में काम कर सकते हैं। दोस्तों कोरल ड्रा को प्रॉपर तरीके से समझने के लिए 1 बाय 1 करके आ रही हमारी सभी वीडियोस को ध्यान से देखें, ताकि आप कोरल ड्रा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ सकें और आगे हर काम को बिल्कुल आसान तरीके से कर सकें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों हमारा चल रहा है कोरल ड्रा X7 और हम बात कर रहे हैं इन तमाम टूल्स के बारे में। पिछले अध्याय में जो हमने सीखा था टेक्स्ट टूल के बारे में, तो इस अध्याय में भी टेक्स्ट टूल ही जारी है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने जो सीखा था वो था आर्टिस्टिक टेक्स्ट। उसी के अंतर्गत टेक्स्ट फॉन्ट एंड साइज बदलना, टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन एंड स्ट्राइक थ्रू, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना, कैप्स, पोजीशन एंड स्पेसिंग, स्पेस चेंज करना, टेक्स्ट ब्रेक यानी कंट्रोल प्लस के बारे में, टेक्स्ट कलर यानी फिल करना, बैकग्राउंड फिल करना एंड आउटलाइन देना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछले अध्याय में सीख चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे पैराग्राफ टेक्स्ट और टेबल टूल के बारे में। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में देखते हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में भी बताया गया था, पिछले अध्याय में आप लोगों ने देखा था आर्टिस्टिक टेक्स्ट टूल को टाइप करने के लिए आप सिंपल क्लिक करते थे और टाइप करते चले जाते थे। लेकिन पैराग्राफ टेक्स्ट में क्या करना है, आपको जहां पर भी टाइप करना है वहां पर पहले आपको पैराग्राफ टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा। जहां पर भी आपको टेक्स्ट लिखना है वहां पर क्लिक रखते हुए ड्रैग करेंगे इस तरीके से। जितना भी एरिया आपको चाहिए उतना एरिया लेकर के आप माउस पॉइंटर को छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पैराग्राफ टेक्स्ट के लिए बॉक्स आ चुका है। अब यहाँ पर आप कोई भी फॉन्ट वगैरह चेंज करके, फॉन्ट वगैरह चेंज करने का, साइज वगैरह चेंज करने का तरीका बिल्कुल वही होगा। आप यहाँ से चेंज करके और कुछ भी टाइप कर सकते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि कोई भी आप इसके अंदर आर्ट समाहित नहीं कर पाएंगे। एक्चुअली पैराग्राफ टेक्स्ट जो होता है उसके लिए होता है जहां पर आप कोई बड़ा बुक्स वगैरह का डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं, या कोई मैगजीन वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट्स लिख रहे हैं जिसके अंदर पैराग्राफ सेट करने की जरूरत होती है, वहां पर हम इस पैराग्राफ टेक्स्ट की जरूरत होती है। तो ये तो आप लोगों ने देखा पैराग्राफ टेक्स्ट होता क्या है। तो अब चलिए देखते हैं पैराग्राफ टेक्स्ट के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहां पर हम देखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट और इंडेंट को सेट करना। तो जैसे अगर आपने पहले से आर्टिस्टिक टेक्स्ट टाइप कर चुके हैं पहले से लंबा डॉक्यूमेंट से, और आप उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। उसके लिए पिक टूल से आप जो है टेक्स्ट को सेलेक्ट करें। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप सेंटर में रखते हुए राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं कन्वर्ट टू पैराग्राफ टेक्स्ट है। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल F8। तो आप वहां से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे, क्लिक करते आप देख सकते हैं जो आर्टिस्टिक टेक्स्ट था वो पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके बाद इसको अलाइनमेंट करने के लिए आप टेक्स्ट टूल से कहीं पर भी क्लिक करें टेक्स्ट के अंदर और यहां से आप अलाइनमेंट कर सकते हैं। अलाइनमेंट करने का तरीका बिल्कुल वही है जैसा कि आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट में देखा था, बिल्कुल सेम फंक्शन है, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो आप इस तरीके से अलाइनमेंट कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर कुछ फीचर्स हैं। यहाँ पर टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में आकर के आप ये पैराग्राफ वाले प्रॉपर्टी में आएंगे, ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप फर्स्ट जो देख सकते हैं ये जो है इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट, ये फर्स्ट लाइन इंडेंट और उसके नीचे राइट इंडेंट। तो ये इंडेंट को आप सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जिस भी टेक्स्ट का इंडेंट हमें सेट करना है उस पर क्लिक करके रखेंगे और यहाँ से इंडेंट को इंक्रीज करेंगे। इंक्रीज करने के लिए ऊपर वाले एरोस पर कैसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा टेक्स्ट इंक्रीज होता जा रहा है इस तरीके से। आप नीचे वाले पर अगर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है। आप यहां से जैसे ये माउस का बिल्कुल सेंटर में रखेंगे माउस पॉइंटर, और जैसे ये इस तरीके का माउस पॉइंटर हो जाता है इस शेप में, तो आप इसको क्लिक रखते हुए आप सीधा ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से नंबर्स बढ़ते हुए जाते हैं। आप ये पहले भी चेक कर चुके हैं। तो आप इस तरीके से भी ये इंडेंट को सेट कर सकते हैं और नंबर टाइप करके भी इंडेंट को सेट कर सकते हैं।
और इसको कम कर सकते हैं। ये फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट लाइन होती है वो कुछ इंडेंट होकर के आती है ना, कुछ आगे से लिखी हुई होती है। तो उस चीज को सेट करने के लिए हम यहाँ से फर्स्ट लाइन इंडेंट को करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइन को आगे करता चला जा रहा है। जितना चाहिए आप उतना कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको 0 कर सकते हैं। इस तरीके से कीबोर्ड के जरिए आप इसको भी 0 कर सकते हैं। उसके नीचे है बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग और आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग। ये स्पेस जो है पैराग्राफ के इस स्पेस को कम ज्यादा करता है। यानी कि अगर हम सेंटर के स्पेस को, सेंटर वाले पैराग्राफ का ऊपर वाला यानी बिफोर एंड आफ्टर वाले को स्पेस को कम ज्यादा अगर करना चाहते हैं तो इसके अंदर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने पहले से कोई आर्टिस्टिक टेक्स्ट को पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है तो वहां पर ये सारे के सारे स्पेसिंग ये काम नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर क्लिक किया है और यहाँ का स्पेस हम बढ़ाते हैं, 150 कर दिया, तो आप देख सकते हैं कोई कुछ भी वर्क नहीं हुआ इसके अंदर, यानी कि ये स्पेस कम ज्यादा नहीं करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन काम नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पहले से ही पैराग्राफ टेक्स्ट में कन्वर्ट करके टाइप करें, या फिर अगर बाद में आप टाइप किए हैं तो ये जो स्पेस है आपको बनाना पड़ेगा, यानी कि पैराग्राफ आपको फिर से जनरेट करना पड़ेगा। अब बैक आएंगे, यहाँ पर आने के बाद फिर से आपने ये पैराग्राफ जनरेट किया, उसी प्रकार इसको भी आपको करना पड़ेगा। वापिस आए और फिर दोबारा से आपने पैराग्राफ को इस तरीके से जनरेट किया। अब ये काम करेगा। जैसे जिस पैराग्राफ को मान लीजिए इस पैराग्राफ के बिफोर एंड आफ्टर को हम कम ज्यादा करना चाहते हैं स्पेस को, तो अब हम इसको कर सकते हैं। पहले बिफोर वाले को करते हैं, मान लीजिए हमने 150 किया तो आप देख सकते हैं ये स्पेस बढ़ गया। उसके बाद हम बिफोर आफ्टर वाले को करते हैं तो आप देख सकते हैं इसको भी हमने 150 किया तो आप देख सकते हैं लास्ट में भी ये स्पेस बढ़ गया। तो आप इस तरीके से स्पेसिंग को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद ये है जो लाइन स्पेसिंग को कम ज्यादा करता है। आप इससे कहीं पर भी टेक्स्ट में माउस को क्लिक करने के बाद आप इसको बढ़ाएंगे तो लाइन के का स्पेस जो है कम ज्यादा होगा। आप इस तरीके से देख सकते हैं, आप सेंटर में यहाँ से आप इसको कम ज्यादा करके देख सकते हैं। इस तरीके से जहां सेलेक्ट होगा उसके नीचे ये काम करेगा। मान लीजिए ऊपर से हमको स्टार्ट करना है तो हमें ऊपर में रखना होगा और इस तरीके से हमें ऊपर से स्टार्ट करना पड़ेगा, इस तरीके से। तो आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं, इस तरीके से प्रॉपर काम करता है। और यहाँ पर जो है इसका यूनिट्स है, ये परसेंटेज में है, आप इसको पॉइंट्स में भी ले सकते हैं। इस तरीके से पॉइंट्स में काम करेगा। तो मैक्सिमम हम लोग परसेंटेज में रख करके चलते हैं, बाय डिफॉल्ट रहता भी है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। और इसके अंदर भी जैसा कि आपने आर्टिस्टिक टेक्स्ट में देखा था ये स्पेस के लिए, तो यहाँ पर भी वो सेम काम करेगा। आप यहाँ से स्पेस कम ज़्यादा करेंगे तो ये कैरेक्टर से कैरेक्टर का जो स्पेस है वो कम ज़्यादा होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये उसी पैराग्राफ में काम करेगा जिस पैराग्राफ में आपका माउस कर्सर होगा। और जो आगे वाला है ये जो है वर्ड से वर्ड का स्पेस कम ज़्यादा करेगा, और ये भी उसी में काम करेगा जिसमें आपका माउस पॉइंटर होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं दोनों काम करेगा। ये है लैंग्वेज स्पेसिंग। ये जैसे कई देश के लैंग्वेज में अगर आप इसको टाइप कर रखे हैं तो वो लैंग्वेज और लैंग्वेज के बीच का स्पेस कम ज़्यादा करेगा। तो हम यहाँ से कंट्रोल जेड करके हम पहले वाली कंडीशन में आते हैं और नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इस पेज क्या क्या है, इस पेज पर हम समझेंगे बुलेट्स, ड्रॉप कट एंड हाइफेनेशन। बुलेट्स जो होता है, बुलेट्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं और कोई मटेरियल्स के नाम रखने हैं या कुछ पर्सन्स के नाम लिखने हैं, तो क्या होता है वहां पर हमें 1 2 3 4 5 ऐसे इस टाइप की नंबरिंग की जरूरत होती है, या फिर हम किसी न किसी चिन्ह को देते हैं या किसी पॉइंट्स किसी न किसी प्रकार से हम उसको डिफाइन करते हैं कि यहाँ से 1 2 3 है या अलग है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और हम इंटर करते हैं और यहाँ पर हमें कोई ना कोई बुलेट चाहिए, तो यहाँ से हम ले सकते हैं जो कि आर्टिस्टिक टेक्स्ट में ये हाईलाइट नहीं होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक नॉर्मल जो भी यहाँ पर सेट है वो यहाँ पर आपको बुलेट्स दिखा रहा है। यहाँ पर मान लीजिए हम थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं तो आप ये देख सकते हैं ये नॉर्मल एक पॉइंट सा बना हुआ है। और जैसे ही हम आगे टाइप करेंगे, टाइप करता हुआ कोई भी नाम अगर हम टाइप करते हैं, इंटर करेंगे तो नेक्स्ट ही अपने आप लेता हुआ चले जाएगा इस तरीके से। तो ये तो रहा नॉर्मल, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये इसका जो स्टाइल वगैरह है हमें ये पॉइंट्स नहीं चाहिए, हमें कुछ और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम इसी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के नीचे देख सकते हैं यहाँ पर बुलेट्स का ये ऑप्शन है। हम इसके यहाँ पर अब जो
थ्री पॉइंट्स है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे थ्री पॉइंट्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये बुलेट्स को सेट करने के लिए डायलॉग बॉक्स आता है, यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट, जो सिंबल्स के फॉन्ट होते हैं वो यहाँ पर ऑलरेडी सेलेक्ट हो जाते हैं, तो आप यहाँ से सिंबल्स के फॉन्ट ले सकते हैं और आप उनमें से कोई भी बुलेट्स आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये वेंडिंग्स के कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट किया और यहाँ पर जब आएंगे तो उस फॉन्ट से रिलेटेड सारे के सारे सिंबल्स यहाँ पर नजर आएंगे। हम यहाँ से कोई दूसरा लेते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमने ये वेंडिंग लिया, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितने प्रकार के ये अलग अलग ये सिंबल्स आपको मिल जाते हैं। तो इनमें से जो भी आपको सिंबल्स रखना है, यानी जो भी आपको बुलेट्स में रखना है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने ये रखना है, तो ये हमने सेलेक्ट किया इस तरीके से। और इसका साइज वगैरह जो है आप यहाँ से मेंटेन कर पाएंगे। साइज वगैरह बढ़ाना है, घटाना है, तो वो चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और ये जो है बेसलाइन शिफ्ट, ये कितना ऊपर चाहिए और कितना नीचे चाहिए, ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर पाएंगे। बिल्कुल बुलेट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है ये जो है टेक्स्ट फ्रेम टू बुलेट्स। ये जो है टेक्स्ट फ्रेम टू बुलेट्स के अंदर ये स्पेसिंग आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट की जो स्टार्टिंग एरिया है, यहाँ पर ये जो लास्ट जो स्टार्टिंग है, यहाँ से कितना स्पेस दे करके होना चाहिए, तो वो चीज़ स्पेस यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। बुलेट टू टेक्स्ट, यानी बुलेट से टेक्स्ट की दूरी कितना होना चाहिए, वो भी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये तमाम सेटिंग के बाद जो है आप ओके करेंगे और वो बुलेट्स वैसे ही चलने लगेगा। ये प्रीव्यू है जो आप सेट कर रहे हैं, तो ये दिखाता चल रहा है। अगर इसको अनचेक कर देंगे तो जो भी आप यहाँ से सेटिंग कर रहे हैं वो ओके करने के बाद दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इंटर करेंगे तो ये बुलेट्स वही का वही होगा। तो इस तरीके से आप सेट कर सकते हैं जो बुलेट्स आपको चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली कई बार आप लोगों ने देखा होगा पत्रिका वगैरह में जो भी पैराग्राफ शुरू होता है, उस पैराग्राफ का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका पहला लेटर, यानी मान लीजिए ये कोरल ड्रा है तो इसका सी पहला लेटर काफी बड़ा होता है, 2-3 लाइनों के आगे तक वो रहता है, तो वो होता है ड्रॉप कैप। मान लीजिए हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ से ड्रॉप कैप को हमने सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कोरल ड्रा का सी जो होता है वो बड़ा हो गया है और 3 लाइनों के आगे वो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से जब आप ऑन करेंगे तो जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है वो सेटिंग मिलेगी और आप इसके सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। सेटिंग को चेंज करने के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं इसी प्रॉपर्टी में ड्रॉप कैप के 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही सेट करने के लिए आप मेनू आएगा, यूज ड्रॉप कैप, आप इसको क्लिक कर देंगे, हट जाएगा, सेलेक्ट करेंगे, यूज होगा। आप यहाँ से लाइनों की संख्या दे सकते हैं, यानी कि वो जो ड्रॉप कैप जो कैपिटल हुआ है, जो बड़ा हुआ है लेटर, वो कितने लाइनों के आगे आना है। तो अभी 3 है तो 3 लाइनों के आगे आ रहा है, इसको जब 4 कर देंगे तो 4 लाइनों के आगे आएगा। जैसे अभी उसके आगे लाइन नहीं है, यहाँ पर हम मान लीजिए कोई लाइन बढ़ा देते हैं, इसको बढ़ा करके चलते हैं। यहाँ से मान लीजिए हमने टाइप करते हुए गए और ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं इस तरीके से। तो अब हम इसको चेक कर पाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं जब यहाँ पर 4 करेंगे तो ये 4 लाइनों के बीच में आ गया है, 5 करेंगे तो 5 लाइनों के बीच के आगे ये आ गया है। ये देख सकते हैं, ये जितना आप बढ़ाएंगे उतने लाइनों के आगे ये आएगा। अभी 3 रखते हैं, बाय डिफॉल्ट 3 रहता है। उसके बाद जो है स्पेस आफ्टर ड्रॉप कैप, ये स्पेस यानी ड्रॉप कैप के आगे टेक्स्ट को कितना आगे रखना है वो स्पेस आज से निर्धारित कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये अनचेक है, यूज हैंगिंग इंडेंट स्टाइल फॉर ड्रॉप कैप, यानी कि जब आप इस पर चेक कर देंगे तो ड्रॉप कैप के आगे वो सारी की सारी लाइनें स्टार्ट होगी। और इस पर अनचेक करते हैं तो जहां तक सी होगा, यानी जितना लाइन आप दे रहेंगे उसके बाद ये फिर जो लाइन है अपने ओरिजिनल स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी इस तरीके से। तो इस तरीके से आप ड्रॉप कैप सेट कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो आप यहाँ से इसको अनचेक कर सकते हैं। उसके बाद है हाइफनेशन। हाइफनेशन क्या होता है दोस्तों? एक्चुअली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर अर्लियर ये वर्जन, ये 2 जैसे बड़ा वर्ड है, अगर हम इसका स्पेस कम करें, मान लीजिए इस बॉक्स का स्पेस हम कम करते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा कि जैसे ही उस वर्ड से कोई स्पेस कम हुआ, उस वर्ड का स्पेस कम हुआ, तो वो वर्ड आपका ये नीचे आ गया। आप वर्जन भी देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे आ गया। यानी जैसे यहाँ पर स्पेस है ज्यादा, लेकिन इस वर्ड के बराबर स्पेस नहीं है, इसलिए वो पूरा का पूरा वर्ड ये नीचे आ गया। अब देखिए अगर हाइफनेशन को हम ऑन करते हैं यहाँ पर, तो ऑन रखते हुए जब हम इसको कम करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे, देख लीजिए यहाँ पर 3 लेटर जो है पहले रह गया और उसके बाद डॉट बन करके और बाकी के आगे चला गया, नीचे वाली लाइन में चला गया। तो इस कंडीशन में हम
इसको ईयर नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ईयरलियर। और यहाँ से वर्जन को भी इसने काट दिया, लेकिन हम इसको पूरा वर्जन पढ़ेंगे क्योंकि डॉट्स के बाद ये यहाँ पर आगे लगा दिया। आप इसको सेट भी कर सकते हैं, इसके आगे 3 डॉट्स पर क्लिक करके आप इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ से हाइफनेशन को यहाँ से मान लीजिए 3 वर्ड्स के बाद ये बढ़ाया, यहाँ पर वर्ड बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और मिनिमम कैरेक्टर आफ्टर में कितना चाहिए, ये बिफोर में कितना चाहिए, ये सारा का सारा मैनेज करके आप इसको सेट कर सकते हैं। हम ओके करते हैं, नहीं चाहिए तो हम हाइफनेशन को अनचेक कर देंगे, वो खत्म हो जाएगा डायरेक्ट। उसके आगे हम देखते हैं टेबल के बारे में। टेबल इस टाइप का टेबल होता है जिसको हमें कई जगह जरूरत पड़ती है। कोई लिस्ट वगैरह हमें जनरेट करनी होती है, या बहुत सारी जगह हमें इस तरह की जरूरत पड़ती है। कोई माप लिस्ट वगैरह बनाना है, चाहे जो भी बनाना है, बहुत सारी जगह आप इस तरीके का टेबल की जरूरत पड़ सकती है। हम इसको डिलीट करते हैं और ड्रॉ कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। इसी टेक्स्ट टूल के फ्लाईआउट में मौजूद ये टेबल टूल है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो इससे रिलेटेड यहाँ पर सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप पहले ही टेबल के अंदर कितने रो होना चाहिए और कितने कॉलम्स होना चाहिए, आप ये पहले से आप डिसाइड कर सकते हैं। पहले से अगर डिसाइड नहीं करते हैं तो बाद में भी आप कुछ कॉलम्स और रोज को ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से अगर कुछ क्लियर हो पहले से, तो हम पहले से इसको रो एंड कॉलम को एडजस्ट करके चलेंगे, यानी कि अपने हिसाब से रख करके चलेंगे। मान लीजिए अभी 4 है, हम यहाँ पर 5 कर देते हैं और यहाँ पर भी 5 कर देते हैं, तो उतना ही कॉलम्स और उतना ही रो आएगा जितना हम यहाँ पर रो एंड कॉलम में सेट करेंगे। मान लीजिए हमने 5 का किया है और जहां से जहां तक हमको चाहिए वहां पर रखते हुए हम यहां से हम ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कॉलम उतने का ही जनरेट हो गया। देख सकते हैं 5 कॉलम है और 5 रो है। तो इस तरीके से फ्री हैंड आप इसको जब खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो इस तरीके से आपके माउस के अकॉर्डिंग ये ड्रॉ होगा। और अगर आप कंट्रोल प्रेस कर देते हैं तो ये बिल्कुल बराबर ड्रॉ होगा, यानी कि जो सेल का जो साइज है वो बिल्कुल बराबर होगा। विड्थ एंड हाइट बिल्कुल बराबर रखते हुए ये स्क्वायर में बढ़ेगा घटेगा। जैसे कंट्रोल छोड़ते हैं फिर ये माउस के हिसाब से फ्री हैंड ये मूव करेगा। तो इस तरीके से आप जैसे ही माउस को छोड़ेंगे ये ड्रॉ हो जाएगा। तो ये तो ड्रॉ करने का तरीका हुआ माउस से। और दूसरा तो तरीका होता है वो यहाँ पर टैब है इसका, टेबल का टैब में जाकर के आप क्रिएट न्यू टेबल, जिस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिलते हैं, कितने कितने रो चाहिए और कितने आपको कॉलम चाहिए। तो आप यहाँ से कम करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ से भी कम किया। और उसकी हाइट एंड विड्थ कितनी चाहिए पूरे टेबल की, मान लीजिए 4 इंच है, हमने इसको 5 इंच कर दिया। और विड्थ इसका जो है 8 इंच है। तो जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो उसी हिसाब से ये यहाँ पर आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। और क्रिएट होने के बाद भी आप इसका साइज वगैरह सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये तो टेबल ड्रॉ आपने देखा। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है। इसके अंदर हम देखेंगे सेलेक्ट सेल रो एंड कॉलम। इसको हम सेलेक्ट कैसे करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से पिक टूल को पकड़ते हैं। पिक टूल को लेने के बाद आप किसी भी लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका जो टेबल है वो सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और किसी भी सेल को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेल को सेलेक्ट करने के लिए जिस भी सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसमें डबल क्लिक करें इस तरीके से, या फिर दोबारा से आप टेबल टूल को सेलेक्ट रखते हुए आप जिस भी सेल को सेलेक्ट करना है उस सेल में आप एक बार क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप टेबल में जाएं। टेबल में जाने के बाद यहाँ सेलेक्ट ऑप्शन है, सेलेक्ट। अगर आपको सिर्फ सेल उस सेल को ही प्रॉपर सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वो सेल आपका सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपको पूरा कॉलम सेलेक्ट करना है तो यहाँ से कॉलम या रो सेलेक्ट करना है तो रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं पूरा का पूरा रो ही आपका सेलेक्ट हो गया। उसके बाद का जो ऑप्शन है वो है कॉलम का। यहां से जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। और दूसरा तरीका होता है माउस से आप जैसे अगर कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप यहां से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो का निशान बन गया है। अब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया है। और यहां से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एरो बनकर के आ गया। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हुआ है। और इस पर क्लिक रखते हुए अगर आप नीचे की तरफ आते हैं तो सारा रो सेलेक्ट होता हुआ आपको नजर आएगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं कम करेंगे तो कम होता हुआ जाएगा। उसी प्रकार कॉलम में भी आप यहाँ से कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं और राइट की तरफ जाएंगे तो सारे कॉलम सेलेक्ट होते हुए नजर आएंगे इस तरीके से।
अगर आपको एक या एक से ज्यादा अगर सेल को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक रखते हुए आप ड्रैग करके दूसरे वाले सेल में जाएंगे तो वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से, और ड्रैग करते हुए जहां तक पहुंचेंगे वो सारा का सारा सिलेक्ट होता हुआ नजर आएगा इस तरीके से। तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कॉलम और सेल और रो को। एक्चुअली सेलेक्ट इसलिए जरूरी है कि सेलेक्ट करने के बाद ही आप उसमें मार्जिन वगैरह, उसके फॉन्ट वगैरह, उसके साइज वगैरह को चेंज कर पाएंगे। उसके बाद है इंसर्ट एंड डिलीट रो एंड कॉलम। कॉलम कोई ज्यादा हो गया है या कम पड़ गया है तो हम कॉलम को कैसे इंसर्ट करेंगे या रो को कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे हम बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें इसमें आपको दिखेंगी। जिस भी सेल के बाद या पहले आपको कॉलम या रोज इंसर्ट करना है उसको आप पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, उस सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमने ये सेल सेलेक्ट किया, या हम प्रॉपर तरीके से समझने के लिए हम इसको कलर कर देते हैं। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए इसको ये कलर हमने सेलेक्ट किया और इसको हम किसी दूसरे कलर में सेलेक्ट किए इस तरीके से, और इसको हम किसी अदर कलर में सेलेक्ट किया। मान लीजिए हम यहाँ पर कर्सर रखते हैं इस पॉइंट में और इसके ऊपर नीचे हम रो को इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए हमें इस सेल को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट के लिए टेबल में जाएंगे और यहाँ से सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट हो गया, उसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में आप यहाँ पर देख सकते हैं रो एबव, यानी कि ऊपर रो इंसर्ट करेगा। जब ऐसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं उसी कलर का, जो कलर उसके अंदर होगा वैसा ही उसी का कॉपी बनाएगा। तो ये ऊपर इंसर्ट हो गया है, और अगर इसी के अंदर हम रो बिलो करते हैं तो ये बाद में इंसर्ट होगा इस तरीके से। आप ये देख सकते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं और उसके बाद जो है इंसर्ट का कॉलम के लिए है, ये कॉलम लेफ्ट के लिए है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो लेफ्ट में कॉलम आप देख सकते हैं इंसर्ट हुआ है, और उसके बाद अगर राइट में करेंगे तो ये राइट में इंसर्ट हो गया। कंट्रोल जेड करते हैं, हम दोबारा वापस आते हैं तो आप इस तरीके से रो एंड कॉलम को इंसर्ट करते हैं। उससे अगले पेज पर हम देखते हैं क्या है, बैकग्राउंड एंड बॉर्डर कलर। हम इस टेबल को बैकग्राउंड कलर कोई देना चाहते हैं तो हम वो दे सकते हैं। उसके लिए हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद जैसे सिलेक्ट करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड सेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप बैकग्राउंड का कोई भी कलर चूज करके दे सकते हैं। अगर इसके अंदर आपका कलर नहीं है तो आप यहां से मोर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां से आप आ सकते हैं। यहां पर देखिए अलग अलग ऑप्शन, आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहां से कोई भी कलर आप देना चाहते हैं तो यहां से करके ओके करेंगे तो आप यहां से बैकग्राउंड कलर देख सकते हैं। इसको हम हल्का कलर कोई करते हैं इस तरीके से, तो आप ये देख पा रहे हैं। उसके बाद यहां से इसके फील को हम चेंज भी कर सकते हैं। जब आप इस पर जाएंगे तो तरह तरह के फील आपको यहां से मिलते हैं। आप इस पर देख सकते हैं अलग अलग तरीके से, या ग्रेडियंट फील है, उसके बाद ये वेक्टर फील है, यहाँ से बिटमैप फील है, टू कलर्स फील है, कोई सा भी फील इसके अंदर दे सकते हैं। फिर टेक्सचर फील है, यहाँ से आप टेक्सचर में आकर के कोई भी टेक्सचर फील दे सकते हैं इस तरीके से। जो भी फील आपको देना है वो फील देने के बाद आप इसको ओके करेंगे। आप ये देख सकते हैं फील का कलर चेंज हो गया। उसके बाद है बॉर्डर। बॉर्डर देने के लिए, बॉर्डर की मोटाई वगैरह सेट करने के लिए, उसकी विड्थ सेट करने के लिए हम यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने 2 कर दिया, जितना भी हमको मोटा करना है वो हमने यहाँ से मोटा कर दिया। अभी आप देख सकते हैं जो इसका बॉर्डर है ये बाहरी बॉर्डर पर प्रभाव हो रहा है। जो भी हम इसका विड्थ बढ़ा रहे हैं वो चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर को सेलेक्ट करके यहाँ से, अभी जो सेलेक्ट है ये आउटसाइड सेलेक्ट है, अगर इनसाइड करेंगे तो इनसाइड सेलेक्ट होगा। यहाँ से इनसाइड पे रखते हुए आप यहाँ से जब बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं इनसाइड पर कवर कर रहा है इस तरीके से, सिर्फ इनसाइड पर कवर किया है। उसी प्रकार से आप इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिस तरफ का भी आप बॉर्डर घटाना या बढ़ाना चाहते हैं वो सारा का सारा बॉर्डर आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है कलर। बॉर्डर का आपको कौन सा कलर रखना है वो कलर आप यहां से डिसाइड कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप यहां मोर में जाकर के और कोई और कलर चाहते हैं तो वो कलर आप यहां से चुन सकते हैं इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बॉर्डर का कलर और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है इस तरीके से। अगर कोई और कलर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ग्रीन भी दे सकते हैं, व्हाइट करना चाहते हैं तो ये व्हाइट कर दीजिए इस तरीके से। तो एक बहुत ही बेहतर आप यहाँ से टेबल तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है, टेक्स्ट इन सेल एंड मार्जिन।
इसके अंदर किसी भी सेल में आपको टेक्स्ट टाइप करना है, तो किसी भी सेल में टेक्स्ट टाइप करने का एक ही तरीका होता है। आप यहां से पिक टूल से सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी सेल में टाइप करना चाहते हैं आप उसमें डबल क्लिक करके आ सकते हैं। जिस भी सेल में टाइप करना है आप उसमें टेबल टूल को सेलेक्ट रखते हुए आप उसमें क्लिक करेंगे और इस तरीके से आप टाइप करते चले जाएंगे। इस तरीके से मान लीजिए यहाँ पर ये यहीं से आगे चला जा रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंडेंट थोड़ा सा आगे है यहाँ पर किया हुआ। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे वाली लाइन जहाँ पर भी चाहिए, स्टार्टिंग से चाहिए तो आप यहाँ से स्टार्टिंग में सेट कर सकते हैं इसको। उसके नीचे है ये अलाइनमेंट, आप इसको अलाइन कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से आप सेल के अंदर टेक्स्ट को कहाँ रखना है वो आप अलाइन कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से इसका साइज कम ज़्यादा हो जाएगा और सेलेक्ट रखते हुए इसके मार्जिन्स को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कम ज़्यादा करेंगे तो ये चारों तरफ से मार्जिन सेट होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लॉक है। तो ये जब इसमें आप चेंज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं चारों एंगल पर इसका मार्जिन का पॉइंट्स कम ज़्यादा हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये चारों तरफ से ये मार्जिन कम ज़्यादा होगा। लेकिन अगर चाहते हैं आप कि सिर्फ हम किसी एक ही एंगल से कम ज़्यादा करें तो उसके लिए आप यहाँ से लॉक को ऑफ करना होगा और अब आप जो है इसका एक एक जो है एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। टॉप से करना है तो टॉप से, बॉटम से लेफ्ट राइट से करना है लेफ्ट राइट, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों इस अध्याय में हमने सीखा पैराग्राफ के बारे में और टेबल के बारे में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोरल और फोटोशॉप की कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर के आ चुका हूं जो 1 बाय 1 करके आप लोगों के बीच जा रही है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।